हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका नंबर सिस्टम का है। और सबसे पहले हम फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फेस वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू, हिंदी में इन्हें अंकित मान या फिर आपका जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। अब ये फेस वैल्यू होती क्या है, तो फेस वैल्यू के लिए ना आपने इतना ध्यान रखना है, जो चीज़ दिख रही है उसे वैसे का वैसा ही हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके लिए बोलूँ 496 243, आपका इस तरीके से बोल दूँ। मैं अगर आपसे पूछूँ यहाँ पे 9 की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब 9 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो हमें दिख रहा है वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू। ठीक है जी। तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। मैं बोलूँगा 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे आंसर में 3 ही होगी। मैं बोलूँगा 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 2 ही आंसर आता है। मतलब ये हुआ कि जो नंबर्स होता है ना, जो भी हमें नंबर रिप्रेजेंटेड होता है ना, वही नंबर क्या हो जाता है, खुद इट सेल्फ, यानी कि खुद वही नंबर क्या बन जाता है, आपका फेस वैल्यू बन जाती है। जैसे कि 394 में बोलेंगे कि अंक 3 का जो आपकी फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 3 ही होगी उसकी। ठीक है जी। तो यानी कि मैं आपके लिए नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 94631 इसमें मुझे बता सकते हैं कि 6 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि सर अभी आपने बोला कि जो 6 होगा, अगर इसकी फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो जो दे रखा होता है वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कि 6 ही इसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, 6 की 6 ही है। ठीक है जी। या तो हमसे क्या पूछेंगे, फेस वैल्यू पूछेंगे या तो एक्चुअल वैल्यू पूछेंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमसे पूछ जाती है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू मतलब जो नंबर दे रखा है वही वैल्यू उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, फेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू बोलेंगे या फिर हम आपका इसका स्थानीय मान बोलते हैं। ऊपर वाले को अंकित मूल्य और इसे क्या बोलेंगे, स्थानीय मान, यानी कि उसकी पोजिशनल वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो जैसे कि 394 में मैं अगर आपसे पूछूंगा कि 3 की आपकी प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, तो 3 की प्लेस वैल्यू ना हमें याद रखने के लिए ना एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसे क्या बोलेंगे, इकाई, इसे बोलेंगे दहाई और इसे बोलते हैं हज़ार। यानी कि टेंस हो गया आपका, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया। यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो हमें ना चेक करना है कि 3 के बाद ना कितने डिजिट आ रहे हैं। तो 3 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। यानी कि 1 2 3, यानी कि कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए इसके बाद। तो हमें ना जितने भी डिजिट आए हैं उनके आगे कितनी जीरो लगानी होती हैं, 2 जीरो। 4 के लिए 1 जीरो, 9 के लिए भी कितनी जीरो, 1 जीरो। अब इसको समझने के लिए ना सबसे पहले तो आप समझें इसको। यानी कि इस 8 के लिए मैं क्या बोलूँगा, 1 से बोलूँगा, क्योंकि इकाई बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। फिर इसे क्या बोलेंगे, टेंस, यानी कि इसके बाद इकाई के बाद दहाई आता है। तो दहाई के लिए हम बोलेंगे टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, फिर आपका 10,000, फिर आपका इस तरीके आगे कंटिन्यू करते जाएंगे नंबर्स को, इस तरीके से लिखेंगे। तो इनकी जब प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी ना कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो कुछ भी नहीं करना है। 8 के लिए अगर मुझे बोलेंगे 8 की आप बताइए मुझे प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 के लिए ना प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही, क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो जीरो तो लगेगी नहीं आगे, तो 8 ही हो गई। मैं बोलूँगा 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी 8 होगी। 6 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो 6 के बाद मैं क्या लगा दूंगा, जीरो। तो 60 किसकी बन जाएगी प्लेस वैल्यू, 6 की बन जाएगी। मैं बोलूँगा 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगी। 5 के बाद अगर मैं बोलूँगा 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा 5 के बाद कितनी जीरो लगेगी, 4 जीरो लग जाएंगी, सॉरी 3 जीरो, 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो। तो ये 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 400 होगी। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 60 होगी। 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब मतलब क्या है कि जब भी इन्हें मैं अगर प्लस करूंगा तो यही नंबर बन जाएगा, जब भी इनको प्लस करूंगा तो यही नंबर बन जाएगा। जैसे कि 5000 में अगर मैं 400 प्लस करूं, फिर 60 प्लस करूं, फिर 8 प्लस करूं, तो नंबर यही बन जाएगा, 8 6 4 5, ये वही का वही वाला नंबर बन जाता है। ठीक है जी। तो हमें प्लेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, जैसे कि 69432 मान लेते इसमें मुझे बताना हो कि 4 की
कि फेस वैल्यू क्या होगी एंड प्लेस वैल्यू क्या होगी। हमें पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए 4 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है जी। और दूसरी बार मैंने बोला कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू के लिए हमें पता है जितने डिजिट आए 4 के बाद उतनी जीरो लग जाती हैं। 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 क्या लग जाएंगी, जीरो लग जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो 4 ही होगी, जो दिख रहा है वही उसका आंसर होता है। प्लेस वैल्यू में क्या होती है, उतनी जीरो लग जाती हैं जितने आगे उसके आगे डिजिट नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है। एक और नंबर जैसे कि 5 9 4 3 2 6 7 मैं बोल दूं इस तरीके से। इसमें मेरे पास मान लेते हैं कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती, यानी कि इसका स्थानीय मान क्या होता, प्लेस वैल्यू क्या होती। तो देखिए जी इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 की 5 लिखेंगे, इसके बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कितनी जीरो लग जाएंगी, 6 जीरो लग जाएंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इतनी आपकी होगी, ठीक है, जितनी भी आपकी जीरो लगती हैं आगे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं, यानी कि 50 लाख बन जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखिए कई बार ना डेसिमल भी आ जाता है। अगर डेसिमल आता है ना तो हमें किस तरीके से इनको याद रखना है। अभी तो हमने पढ़ा कि जहाँ पे डेसिमल नहीं था तो सीधा ही हमें पढ़ते हैं कि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स। और जब हम डेसिमल के आगे पढ़ेंगे ना तो हमें एक चीज़ याद रखेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टेंस थाउजेंड्स एंड आपके थाउजेंड्स, यानी कि THS जरूर यहाँ पे लग जाता है, THS, टेंथ्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं। और मतलब क्या है इनका, यानी कि ये हमेशा ही 1 बाई करके आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 3/2, इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू। तो देखिए इकाई के बाद आ रहा है ये वाला, यानी कि डिजिट के बाद आ रहा है ये वाला नंबर, तो इसके लिए तो मुझे 1 से लिखना है, यानी कि 3 ही इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। किंतु अगर मैं 2 के लिए बोलूँ, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट के बाद 2 आ रहा है तो 2 तो मैं लिखूंगा, बट इसके नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद होगा तो 1/10 होता है ना, यानी कि नीचे कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि पॉइंट्स के बाद जब भी नंबर आए हैं तो मुझे ना चेक करना होता है कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। एक डिजिट होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 0। अगर पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट होगा तो हम 2 0 लगाएंगे, 3 होंगे तो हम 3 0 लगाएंगे। या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता था ना कि 2 × 1/10 भी तो बोल सकता था, यानी कि 1/10 यही होगा ना, 1/10 होगा, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था। या फिर मैं इसे क्या लिखूंगा, 0.2, ये भी इसकी प्लेस वैल्यू ही बनेगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा बड़ा लेते हैं, 4 3 7.5 6 7, नहीं 7 की जगह पे 8 कर लेते हैं, 8 एंड 9 ये नंबर है। अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखिए जी 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पॉइंट के बाद आ रहा है 6, बट पॉइंट्स के बाद तो आ रहा है 6, बट मुझे ना ये भी ज्ञात करना है, इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से यहाँ इस ओर देखेंगे, इस पॉइंट से इस ओर देखेंगे, ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जबकि जब पॉइंट्स नहीं था तो हम सीधे पीछे से देख रहे थे, और जब पॉइंट्स आ जाए तो पॉइंट्स के बाद वाले नंबर डिजिट देखने होंगे तो यहाँ से देखेंगे, पॉइंट्स के आगे से देखेंगे। तो यानी कि जो 6 है तो इसे 6 को मैं क्या लिखूंगा, 6 का तो 6 आ जाएगा, बट पॉइंट्स के बाद है इसलिए हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे डिवाइड करके लिखेंगे कि इस पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। तो यानी कि 6 जो आ रहा है 1 और 2 डिजिट के बाद आ रहा है, 2 डिजिट के बाद आ रहा है, तो हम कितनी जीरो लगाएंगे, नीचे 2 0 लगाएंगे। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.06 भी लिख सकते हैं। जब मैं इसे निकालूंगा तो 6/100 ही तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बोलूँगा 8 की क्या होगी, तो 8 के लिए हमें क्या लिखना है, 8/123, यानी कि कितनी जीरो, 3 0, यानी कि टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, यहाँ पे थाउजेंड्स बन जाएगा और यहाँ पे 10,000 बन जाएगा आगे, ठीक है जी। इस तरीके से हमें निकालना होता है। अगर मुझे 7 का निकालना होता है, 7 का तो 7 ही प्लेस वैल्यू होती, इसके लिए 30 आएगा, इसके लिए कितना बनेगा, 40 बनेगा, ठीक है जी। इस तरीके से इन्हें हम निकालते हैं। अब देखिए आगे, अच्छा यहाँ से ना एक और क्वेश्चन पहले मैं करवा देता हूँ आपको, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया और रहे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि 4.697 में मुझे बताइए कि 9 की फेस वैल्यू क्या होगी,
फेस वैल्यू बोलेंगे जो दिख रहा होता है वही होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, चाहे पॉइंट्स लगे हों, डेसिमल लगा हो, चाहे ना लगा हो, फेस वैल्यू वही रहती है। तो 9 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 9 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू के लिए ध्यान रखेंगे, प्लेस वैल्यू किसके बाद लगी है, डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद देखेंगे, यानी कि 9 का तो 9 लिखेंगे, बट कितने डेसिमल के बाद आ रहा है 9, 1 और 2, यानी कि कितनी जीरो, 2 जीरो लगेंगी। ये इसकी क्या बनेगी, प्लेस वैल्यू बनेगी, ये इसकी प्लेस वैल्यू, और ये 9 इसकी क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं है, जो नंबर दिख रहा होता है वही होता है, इसमें डेसिमल का कोई भी रोल्स नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1। बट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन आपके 2 इन 93207। तो देखिए कोई डेसिमल नहीं है, तो मुझे बताना है कि 2 की आपकी फेस वैल्यू क्या होगी। तो 2 की फेस वैल्यू क्या होती है, 2 ही होगी, जो दिख रहा होता है वही उसका आंसर हो जाता है। बट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, प्लेस वैल्यू पूछी, स्थानीय मान पूछा है, तो 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसके आगे कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, तो यानी कि 6 कितनी जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो आगे लगा देंगे, कोई पॉइंट्स नहीं था। अब देखिए 4 इन, 4 का मुझे स्थानीय मान बताना है, 4 का स्थानीय मान बताना है, तो 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, डेसिमल के बाद आता है, तो डेसिमल के बाद देखेंगे, तो देखिए जी 4 का तो 4 लिखेंगे, डिवाइड बाई, क्योंकि डेसिमल जब भी आ जाएगा तो नीचे की जीरो जो लगेंगी कहाँ लगेंगी, अब डिवाइड करके लगेंगी, कितनी, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो लगाएंगे, फिर हम 1 लगाएंगे, यानी कि 4y आपका 1000 हो जाएगा, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, आपका 0.004। जब इसे सॉल्व करेंगे देन तो यही तो बन जाएगा मेरे पास, तो ये इसका स्थानीय मान निकलेगा। अब क्वेश्चन आएंगे ऐसे, हमें आइडिया होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, पेपर में, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन दी प्लेस वैल्यू एंड ऑफ 4 and 2 की, हमें इस नंबर में क्या निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ना स्थानीय मान का निकालना है, प्लेस वैल्यू का, तो मुझे ना 4 की प्लेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले 4 की प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, कोई डेसिमल नहीं है, तो 4 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4, कितनी जीरो, 4 के बाद 4 जीरो, क्योंकि 4 डिजिट थे, 4 जीरो, 2 है यहाँ पे, यहाँ पर जाके 2 सिर्फ यहीं पर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 में से 2 जाएंगे 8, बचेगा 9, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9, यहाँ पे बचेंगे 3, तो मेरे पास आंसर आया 3998, तो पहला ही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से हमें इनके आंसर निकालने हैं। अब दूसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7 इन इसके अंदर एंड 32 इन 170, दोनों के बीच का ना मुझे क्या निकालना है, अंकित मान निकालना है, ठीक है। इस संख्या में भी 7 है, इस संख्या में भी 7 है, और मुझे सिर्फ संख्या 7 का ही अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू। यहाँ से फेस वैल्यू मान कितना होगा, 7 का 7 ही होता है, यहाँ से कितना होगा, 7 का 7 ही, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो आपका फेस वैल्यू होती है वो तो वही रहती है, उसमें चेंज तो होता ही नहीं है, 0 तो आएंगे नहीं उसमें, तो मतलब 7 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो ये इसका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि व्हाट इज सम ऑफ फेस वैल्यूज एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5, दोनों के अंदर की जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो होंगी ना 5 की, उनका मुझे क्या करना है, सम निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, मैं सभी अंकित मूल्यों और स्थानीय मूल्यों का योग फाइंड करना है, सभी यानी कि जितने भी नंबर होंगे, तो इसमें से मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें ना आपके अंकित मूल्य कितने आएंगे, ठीक है जी। तो इसमें अंकित मूल्य कितने आ रहे हैं, 5 और 5 आ रहे हैं। अब यहाँ से भी अंकित मूल्य देखूंगा तो 5 और 5 ही आएंगे, ये तो मैंने निकाले अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्यों का जो मान हो गया टोटल वो कितना हो गया, 20 हो गया टोटल। अब स्थानीय मूल्य होते हैं प्लेस वैल्यू, तो यहाँ से प्लेस वैल्यू में निकालूंगा, तो प्लेस वैल्यू 5 की कितनी बनेगी, 5 लिखेंगे, 1 2 3, कितनी जीरो, 3 जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे, फिर कितनी है, 5 है, तो 5 के बाद कितनी है, 1 जीरो लगेगी, क्योंकि 5 के बाद तो 1 है। चलिए जी ये वाला सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 जीरो, फिर कितना है, 5 है, क्योंकि 5 के बाद 1 जीरो, फिर 5 के बाद 1 भी जीरो नहीं है, तो ये आपकी स्थानीय मान आ गए ऊपर वाले। तो यहाँ से बना 55, यहाँ से बनेगा 5050। अब इन सभी नंबर्स को जोड़ना था, बोला था इन सभी नंबर्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इन सभी नंबर्स को मैं जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 5050
55 जोड़ेंगे, 20 जोड़ देंगे इन सभी में, तो नंबर कितना आएगा? 5 का 5, 5 5 10 और 2 12, 1 जाएगा, 1 बनेगा 5। तो आंसर कितना आ गया? 5 1 2 5। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यही तो आंसर बन गया इसमें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको पॉज करके देखेंगे वीडियो को कि क्या नंबर्स हैं, कैसे मैंने निकाला, और ये क्वेश्चन की लाइंस जरूर पढ़ेंगे एक बार, तब जाके आंसर को अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है जी। तो सभी पूछे थे तो सभी को टोटल करना था, सभी में 5 2 बार आ रहा है तो 2 बार उसके क्या होंगे? 2 अंकित मान निकलेंगे, 2 बार के निकलेंगे स्थानीय मान भी निकलेंगे, हर एक का अलग अलग। चलिए जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ 9? यानी कि स्थानीय मान और वास्तविक मान। वास्तविक मान मतलब आपका एक्चुअल वैल्यू किसे बोलते हैं? फेस वैल्यू को बोलते थे। पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं 9 का, ठीक है जी। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं 9 का, तो 9 कितनी जीरो लगेंगी? 1 2 3, कितनी जीरो? 3 जीरो लग गई, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस बोला था वास्तविक मान के बीच का डिफरेंस, तो 9 का तो 9 ही होगा। 9000 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 9 माइनस करेंगे 1, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ पर कितना बचेगा? 9, यहाँ पर कितना बचेगा? 9, और पीछे कितना आएगा? 8। तो 8 9 9 1, ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। अब 6 का ना मुझे क्या निकालना है? स्थानीय मान भी और पहले अंकित मान ही। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान 6 1 2 3, कितनी जीरो? 3 जीरो। अंकित मान मतलब जो दिख रहा होता है वही नंबर हो जाता है, तो मतलब क्या है? अंकित मान कितना आएगा? 6। दोनों का गुणनफल बोला था, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल कर दिए, तो यानी कि 6 6 के 36, 3 जीरो की 3 जीरो हो जाएंगी, तो 36,000 इसमें आंसर बन जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। क्वेश्चन मल्टीपल प्रोडक्ट माइनस पूछा जा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर्स 61845 इज, यानी कि 61845 में 8 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच में अंतर क्या है? तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं 8 का, तो 8 1 2 2 जीरो लगेंगी। अंकित मान क्या होगा 8 का? तो 8 ही होगा। अब ये नंबर माइनस करना है, तो जैसे माइनस करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 792 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है जी। इस तरीके से हमें क्या करने थे? इनके आंसर निकालने थे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो नंबर सीरीज़ के अंदर कि नंबर जो सिस्टम था आपका, इसके अंदर हमने क्या चीज़ें सीखी हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इनका एक जस्ट आइडिया लिया है। इन्हीं क्वेश्चन को आपने क्या करना है? रिपीट करना है 1-2 बार, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आए कि ये प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी। चलिए, क्लियर है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।